नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटकों की मौजूदगी ना के बराबर है और जन्नत की दुनिया इस वक्त वीरान पड़ी है। लेकिन क्या इस खालीपन को भोले की शक्ति भर पाएगी? इन दिनों प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मुखिया फारूक अब्दुल्ला बाबा बर्फानी के नाम की माला जप रहे हैं। अब की बार की अमरनाथ यात्रा क्या कश्मीर की रौनक को वापस लौटा पाएगी? पर्यटकों की खून से रंगी बैसन घाटी क्या भक्ति की शक्ति से गुलजार हो पाएगी? और बेटे का खीर भवानी मंदिर के दर्शन करना और पिता का अमरनाथ यात्रा का राग अलापना इस वक्त किस ओर इशारा कर रहा है? इस पूरे मामले की एबीसी इस वक्त कहती क्या है? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। युद्ध विराम के बीच अमरनाथ यात्रा, वीरान पड़ी जन्नत की दुनिया, सन्नाटे में बाबा बर्फानी की शक्ति, अब्दुल्ला कंपनी का हिंदुत्व कार्ड। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर की बैसरंग घाटी में जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार धर्म पूजकर पर्यटकों को मौत की नींद सुलाया गया, आतंकी आकाओं ने बंदूक की नोक पर जिस तरह बहु बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उसे भुला पाना नामुमकिन है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया जा चुका है, आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर मिट्टी में मिलाया जा चुका है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जा चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते खून का बदला खून से लिया गया है, लेकिन बदले की इसी आग में वीरान पड़ी जन्नत की दुनिया क्या फिर से गुलजार हो पाएगी? अब्दुल्ला कंपनी का हिंदुत्व कार्ड पर्यटकों के मन में पैदा हुए भय को निकाल पाएगा? आइए आपको आगे बताते हैं। दरअसल देखिए, पहलगाम हमले के बाद से अब्दुल्ला की सत्ता पर खतरे के बादल मंडराने लगे, क्योंकि देश का संत समाज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर क्रोधित दिखा। हैरानी जताई गई कि उनकी सत्ता में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे पॉसिबल कैसे? और अब्दुल्ला सरकार पर द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज भी भड़के हुए नजर आए, और जिसे देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद सीएम अब्दुल्ला का मंदिर जाना शुरू हो गया। फिर 20 मई के दिन आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री कश्मीरी पंडितों की कुल देवी खीर भवानी देवी मंदिर के धाम पहुंचे, और यहां से उन्होंने खीर भवानी मेला और अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने का दावा किया। खुलकर ये बात कही, आगामी खीर भवानी मेला और अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे। हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सभी इंतजाम किए जाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि पहले माता खीर भवानी मेला सफल हो और फिर अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों सोनमार्ग और पहलगाम से सुरक्षित रूप से संपन्न हो। हम चाहते हैं कि सभी श्रद्धालु सकुशल लौटे। तो बेटे की देखा देखी अब फारूक अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा का राग अलापना भी से शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन बाद ही बाबा बर्फानी की यात्रा आरंभ हो जाएगी, और जिसे देखते हुए फारूक अब्दुल्ला पर्यटकों से जम्मू कश्मीर आने की अपील कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए महादेव के इंतजार करने की बात कह रहे हैं। हमें पूरा अफसोस है जो हुआ, लेकिन हमने नहीं किया। मैं पूरे वतन के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं, यहाँ भोलेनाथ भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा आइए, हर तरफ से आइए। अपने घर जाएंगे तो बताएंगे कि आपने कितनी खूबसूरती देखी और किस तरह लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो अतीत में आतंक के आकाओं ने हिंदुओं की आस्था पर कई बार प्रहार किया है। वैष्णो देवी यात्रा से लेकर अमरनाथ यात्रा आतंकियों के निशाने पर रही है। लेकिन अब अगर सोचिए, भारत विरोधी ताकतें अमरनाथ यात्रा में कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करती है, तो उसी समय पाकिस्तान का पूरा सफाया हो जाएगा, क्योंकि शिव भक्त पीएम मोदी डंके की चोट पर साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भारत के खिलाफ होने वाली एक भी आतंकी घटना की कीमत पाकिस्तान को डायरेक्ट वॉर से चुकानी पड़ेगी। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान ऑलरेडी 4 बार हार का मुंह देख चुका है, और 5वीं बार बचने वाला तो बिल्कुल नहीं है, और इस बात से पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों अच्छे से वाकिफ है। बहरहाल आपको क्या लगता है, अब की बार क्या बाबा बर्फानी के भक्तों की शक्ति ही कश्मीर में पसरे सन्नाटे को चीर पाने में कामयाब हो पाएगी? इस पर कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा।